हाय फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड हमारा सबका फेवरेट बीएसई स्टॉक चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ओआई के हिसाब से और वीकली डेली एनालिसिस के हिसाब से। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में 2000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वहाँ से बीएसई स्टॉक ने 2 बार 3 बार अच्छे से डाउनवर्ड मूव दिए थे। उसके बाद लास्ट ईयर अच्छी खासी रैली आई जो कि 1200 से लेके 3000 तक ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा गेन सबको दिए थे। अब वो 3000 से वापस 2000 ऑलमोस्ट 30-40% का करेक्शन दिखा चुका है और वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करके अब 2000 से बाउंस बैक हो रहा है। सो इट वॉज अ गुड एंट्री पॉइंट। फॉलिंग स्टॉप हो चुका था तो 2000 से जब बाउंस हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे वी वेटेड और 2250 के लेवल को ब्रेक किया और 2300 के लेवल को ब्रेक किया, तब हमने उसमें लास्ट वीक एंट्री बनाई है। बट इस वीक आप देखोगे कि थोड़ा मार्केट में वो कंसोलिडेशन जोन में है। चलिए समझते हैं क्यों। तो मार्केट में अभी 2600 और 2500 के आसपास बीएसई के स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न के आसपास, और वहीं पे अच्छा खासा ओआई भी बिल्टअप है फॉर दिस मंथ, अक्टूबर की एक्सपायरी एंड नवंबर की एक्सपायरी के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अक्टूबर में शायद ये यहाँ से थोड़ा साइडवेज रहे या डाउनवर्ड मूव दे सके, और इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बना है वो 2400 के आसपास बना है। 2400 शायद लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 2350 तक जा सके, 2350 तक भी जा सकता है, और उसके बाद वापस बाउंस बैक आ सकता है। अगर बाउंस बैक आता है और 2550 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपके लिए अगेन ये फ्रेश एंट्री हो सकती है। यू कैन कंसिडर दैट विद स्टॉप लॉस ऑफ 2400 अगर अप मूव देता है तो। अगर 2400 का जो सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो तोड़ता है देन आई विल एग्जिट विथ अ वेरी मिनिमल लॉस। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट माय एनालिसिस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट ओआई बिल्डअप और प्राइस एक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा ओआई के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। थैंक यू। बीएसई के फंडामेंटल्स एज यू कैन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है। इफ़ यू कैन सी 316 to 711 ऑलमोस्ट डबल, उससे भी डबल मार्च 2025 में 1876। सो कहीं ना कहीं बीएसई इज़ परफॉर्मिंग वेल इन दिस सेगमेंट। तो बीएसई भी हमारा एक अच्छा खासा कैंडिडेट है फॉर वेरी लॉन्ग टर्म एंटिटी। नाउ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे थोड़े नंबर्स वरीसम है, जो कि एफआईज ने 2% से ऑलमोस्ट अपनी क्वांटिटी कम की है, डीआईएस ने ऑलमोस्ट 8% या 9% वीकेंड से इंक्रीज़ की है, जबकि सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास पहले 50 + 20 70% जितना था, जबकि अब घट के 63% हो गया है। 63% इज़ अ क्वाइट ह्यूज नंबर। सो यहाँ पे बीएसई में मॉडरेट क्वांटिटी में रहेगा, और जब तक एफआई और डीआई और बाइंग नहीं करते हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें से करते रहेंगे। तो ये था फंडामेंटल। आई होप आपको टेक्निकल और फंडामेंटल समझ में आया होगा। थैंक यू।